हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेजोनेंस इफेक्ट, जिसको हम मेसोमेरिक इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं और शॉर्ट में हम बोल देते हैं इसको आर इफेक्ट या एम इफेक्ट। देखिए, कॉन्जुगेशन सिस्टम का होना यहाँ पे बहुत जरूरी है। कॉन्जुगेशन का मतलब जब आपके सिंगल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट हो, राइट। तो वहां पे क्या होगा कि जो आपके पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका कंप्लीट ट्रांसफर होता है आपके किसी एटम या किसी ग्रुप के टूवर्ड्स, जो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग भी हो सकते हैं। देखिए, डेफिनेशन बोलती है कि द पोलैरिटी डेवलप्ड इन कॉन्जुगेट सिस्टम बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ग्रुप और एटम अटैच्ड विद कॉन्जुगेट सिस्टम। देखिए, अब जो रेजोनेंस के लिए हमारे पास कंडीशंस हैं, आप उनको समझिए। देखिए, कॉन्जुगेट सिस्टम है आपके पास, लेकिन वहां पे ये कंडीशन होना जरूरी है कि हो सकता है आपके पास दो पाई बॉन्ड हो या फिर एक पाई बॉन्ड हो और उसके आपके अल्टरनेट पोजीशन पे लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो, एक पाई बॉन्ड हो उसके साथ आपके पास कॉन्जुगेशन में पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, या फिर एडजेसेंट पोजीशन पे आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का होना जरूरी है। अब जो ये रेजोनेंस इफेक्ट है, ये दो टाइप से आपका काम करता है, माइनस आर और प्लस आर। माइनस आर हम तब बोलेंगे जब आपके जो ग्रुप या एटम है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के हों, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप हुआ, साइनाइड ग्रुप हुआ, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिडिक ग्रुप। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के ग्रुप हैं और ये माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं। इसके बाद आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर वहां पे प्रेजेंट हैं, जैसे कि आपका OH, OR, SH, SR, हेलोजन, तो वो सभी प्लस आर इफेक्ट शो करने वाले हैं। इसके बाद देखिए, जो आपका ये रेजोनेंस इफेक्ट है ये आपका एक परमानेंट इफेक्ट है, और जब भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होती है तो वहां पे कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिन्हें हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं, राइट। अब जो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, इनको शो करने के लिए हम ये डबल हेडेड एरोज का यूज करते हैं। प्लस में देखिए, इनको हम कैनोनिकल फॉर्म्स भी बोलते हैं। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम कैनोनिकल फॉर्म्स भी बोलते हैं। और एक ऐसा स्ट्रक्चर भी हम इमेजिन करते हैं जो उन सभी कैनोनिकल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल हो, जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। तो जो आपका डिफरेंस है एनर्जी का, रेजोनेंस हाइब्रिड जो आपका मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और आपके जो बाकी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसे हम रेजोनेंस एनर्जी भी बोलते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं। अब जान लेते हैं इनकी एप्लीकेशन। जो रेजोनेंस है वो आपके कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। इसी तरह से ये कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट करता है। तो ये सभी फैक्ट्स अभी हम देखने वाले हैं। पहला मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये दो मैंने यहाँ पे मोलिक्यूल लिए हैं, दोनों में ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। पहले वाले मोलिक्यूल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में नजर आ रहे होंगे, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट पोजीशन पे हैं। तो यहाँ पे रेजोनेंस की कंडीशन लगने वाली है। नेक्स्ट में आपको यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, राइट, तो रेजोनेंस यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आपको CH3 ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो CH3 ग्रुप जो है वो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, और CH3 जो है वो आपका रिलीजिंग ग्रुप है, मीन्स प्लस आई इफेक्ट आपको शो करने वाला है। अब देखिए क्या है, आपको एक चीज का यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है, एक फंडा, कि अगर आपको किसी प्लेस पे आर इफेक्ट और आई इफेक्ट में से कंपेयर करना हो, तो आर इफेक्ट जो है that is more you can say that is more powerful than inductive effect, means R effect की strength inductive effect से ज्यादा होगी। इसीलिए जो आपका फर्स्ट मॉलिक्यूल है वो आपका ज्यादा स्टेबल होगा आपके सेकंड मॉलिक्यूल से। सेकंड है आपके पास ये एग्जांपल जहाँ पे आपको मैंने कार्बेनाइन ले रखे हैं रिंग में, एक जगह आपको एक यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है और यहाँ पे दो डबल बॉन्ड। दोनों ही एग्जाम्पल में आपको अल्टरनेट पोजीशन पे यहाँ पे बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी बॉन्ड्स और नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे दो बॉन्ड है, तो यहाँ पे आप ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को क्रिएट कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि यहाँ पे रेजोनेंस का जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है, इसीलिए जो आपका ये मॉलिक्यूल होगा ये ज्यादा स्टेबल होगा। देन एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर आप माइनस आर इफेक्ट वाले ग्रुप्स को वहां पे लेके आते हो। माइनस आर इफेक्ट या माइनस M, जैसे कि आपके मैंने बताया था NO2,
हुआ, साइनाइड हुआ, एसिडिक ग्रुप, एल्डिहाइड कीटोन, तो ये सभी इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने वाले हैं और जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे वो आपके एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेंगे। इसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ में अगर आप प्लस एम इफेक्ट वाले जो ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, तो वो अगर आप वहां पे इंट्रोड्यूस कराते हो तो बेसिक स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज होने वाली है और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के नेचर से। देन आपका लास्ट है कि जो आपकी बेंजीन है वो किस तरीके से रिएक्ट करती है। देखिए यहाँ पे भी रेजोनेंस अपना इफेक्ट शो करता है। देखिए यहाँ पे जो ये आपका मॉलिक्यूल है, ये बेंजीन है, यहाँ पे क्या है, अल्टरनेट पोजीशन पे आपको सिंगल डबल बॉन्ड है, राइट। देन आपको क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल की यहाँ पे प्रेजेंस आपको शो की गई है। होता क्या है कि यहाँ पे जो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, राइट, ये पहले आपका क्या करता है, इस बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। तो जैसे ही वो अटैक करेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है अब आपको दिखाई नहीं दे रहा, राइट। जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी वो यहाँ पे sp3 बन गई है, जिसे हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पे आप बाद में पढ़ेंगे एरोमेटिक करेक्टर, तो उस एरोमेटिक करेक्टर की वजह से यहाँ पे जो उसकी स्टेबिलिटी थी वो डिक्रीज हो चुकी है, क्योंकि एरोमेटिक करेक्टर यहाँ पे लूज हो गया है। तो उसको वापस से गेन करने के लिए हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है उसकी वजह से, और आपको वापस से यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 3 आपको डबल बॉन्ड मिल गए हैं और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके आपका जुड़ गया है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं इजीली कि बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे शो कर रहा है। सो इस तरीके से आप बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आई होप कि ये सभी ऑर्डर आपको समझ आए होंगे। तो इनकी एप्लीकेशंस पे जितने भी क्वेश्चंस हैं अब आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड इफ यू वांट टू गेट good books of chemistry, then you can join our Telegram channel, and for more discussion you can join our Facebook group. Both links are given in the description box. Thanks for watching.